सो वेलकम टू 34 स्ट्राइक ऑफ थंडर स्ट्राइक। तो इस स्ट्राइक के एपिसोड में हम देखेंगे स्नाइडर कट का ब्रेक डाउन और उसके अलावा कुछ इंसेन डिटेल्स जो शायद सभी को नहीं मिली हैं। और साथ में यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगा कि मे बी ये एंड गेम से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन बिना मूवी आए हम ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए ये मेरा सिर्फ एक प्रेडिक्ट है, तो इसे सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर के शुरुआती सीन में हमें दिखाया जाता है सुपरमैन बैटमैन का ये सीन। तो सुपरमैन वर्सेस बैटमैन में हमने देख रखा है कि डूम्सडे ने काफ़ी बुरी तरह से हर्ट कर दिया था सुपरमैन को, और ये सेम वही सीन है, बस इसको थोड़े से अलग से एंगल से दिखाया जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बैटमैन या फिर किसी ह्यूमन की आई विजन हो सकती है, यानी बैटमैन क्या देख रहा है उस सीन में ये वो दिखाया जा सकता है। और साथ में सुपरमैन की कराहने की आवाज़ बहुत दूर तक अपना इम्फैक्ट डाल रही है, और आसपास के कई सारे सिटीज़ में ये बात सबको पता चल गई है उसकी कराहने की वजह से कि सुपरमैन मर चुका है। और फिर हम देखते हैं कि एक सीन आता है जहाँ पे हर प्लेस, चाहे वो अर्थ हो चाहे एमेजोनियन का प्लेस हो, हर जगह एक कयामत के बादल टाइप छाते चले जा रहे हैं, जिससे लोगों को पता चल गया है कि जो इविल पावर है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं और हमारी तरफ आ रही हैं। और फिर इस सीन को हटा करके बैटमैन और नाइटमेयर की बातचीत करने वाले सीन को लगाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बैटमैन नाइटमेयर से कह रहा था कि मैंने ये तबाही पहले भी फील कर रखी है, मैंने देखा कि सारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है और कोई भी अच्छी पावर उसे बचाने के लिए नहीं आई। और बेसिकली यहाँ पे जो नाइटमेयर है वो बैटमैन को फ्यूचर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी के दौरान बैटमैन ने ऐसा बोला। और फिर हम अगले ही सीन में वंडर वुमेन को देखते हैं और उसे भी ये पता चल जाता है कि जो लुक्सिस है या फिर कहें तो डार्क साइड है वो आ चुका है। अब देखो, आप में से कई का क्वेश्चन होगा कि उसे कैसे पता कि डार्क साइड वापस आ चुका है। तो देखो, डार्क साइड बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पुराना विलन है, और वंडर वुमेन की भी एज 5000 ईयर्स है, और साथ में कई बार डार्क साइड ने अर्थ पर अटैक किया था, और तब ह्यूमंस और जितने भी अमेजोनियंस और सारी तरह की जितनी भी क्रिएसिटी पाई जाती हैं सब ने मिल करके एक दूसरे का साथ देकर इविल गॉड्स को हराया था, इंक्लूडिंग डार्क साइड। तो इसलिए पहले से ही पता होगा वंडर वुमेन को, क्योंकि उसका पहले ही फेस कर चुकी है। और यहाँ पे मैं मे भी कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई सीन डीसीयू में नहीं दिखाया जाता। फिर यहाँ पे हमें सबसे आइकॉनिक सीन मिलता है जहाँ पे हमें सबसे पहले डार्क साइड का लुक देखने को मिलता है। बेसिकली ये डार्क साइड का यंगर वर्जन है, और आप फोटो में भी इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इसका नाम लुक्सिस है, जब ये यंग था तब इसका नाम लुक्सिस था, और इसलिए ये यंगर वर्जन ऑफ डार्क साइड है, यानी इसके पास डार्क साइड जितनी फुल पावर्स नहीं होगी। तो अब हमें अगले ही सीन में देखने को मिलता है डार्क साइड और साथ में स्टेफन वुल्फ का साइज कंपैरिजन, और इससे ही हमें समझ में आ जाता है कि डार्क साइड बहुत ज़्यादा ऊंचा है। और इससे भी बढ़ कर के वो वहाँ पे कहता है स्टेफन वुल्फ कि अब हमारी होगी ये अर्थ, और साथ में हम इसे भी एपोकलिप्स में मिला लेंगे। तो अब जिन लोगों को नहीं पता एपोकलिप्स क्या है, तो बेसिकली ये वही प्लेनेट है जहाँ से डार्क साइड बिलोंग करता है। बेसिकली मार्वल में जिस तरह थानोस बिलोंग करता है सैटर्न के सैटेलाइट टाइटन से, उसी तरह डीसी यूनिवर्स के अंदर डार्क साइड बिलोंग करता है एपोकलिप्स से। और साथ में वो एपोकलिप्स में सारे प्लैनेट्स मिला देना चाहता है, या फिर कहें तो सबको एक तरह बना देना चाहता है ताकि वो सब में राज कर सके। और फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ब्रूस कह रहे हैं कि हमें एक टीम की ज़रूरत है इन इविल गॉड से लड़ने में। तो वहीं पे उसका रिप्लाई ये आता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, जब तक सारी गॉड पावर या फिर कहें तो अच्छाई की सारी शक्तियाँ आपस में मिल नहीं जाती तब तक ये हमारे बस का नहीं है। तभी यहाँ पे कोई कहता है कि हमें एटलीस्ट कुछ बहुत तो टीम बना ही लेनी चाहिए, अदरवाइज हम अपोजिट टीम या फिर कहें तो इविल टीम का सामना नहीं कर पाएंगे। और फिर यहाँ पे हमें सुपर हीरोज के एक एक्शन वर्जन की फ़ोटो देखने को मिलती है, जहाँ वंडर वुमन छुआ छुआवल खेल रही है, बैटमैन पानी में नहा रहा है, साइबॉग अपना एक्शन दिखा रहा है। और फिर यहाँ पे हमें एक बहुत ही गूज बम्स वाला सीन दिखने को मिल जाता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सुपरमैन वापस से आ चुका है, और साथ में उसके पास अब ब्लैक सूट है। अब देखो, ये ब्लैक सूट उसने क्यों पहना है, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ कि ये सीधा बिलोंग करता है कॉमिक्स से। एक बार सेम ऐसा ही कॉमिक में हुआ था, और जब सुपरमैन रिटर्न किया था तब उसने ब्लैक सूट पहना था। अब ब्लैक सूट से यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि ब्लैक सूट ज़्यादा सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और हमें पता है कि क्रिप्टोनियन सन की एनर्जी से ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यानी एक तरह से उसने सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए ब्लैक सूट पहना है। तो अब यहाँ पे सुपरमैन कुछ टाइम के लिए इविल बन जाएगा, जैसा कि वो कॉमिक में भी इविल बना था। और फिर हमें आगे सीन मिलता है बैटमैन का एक बहुत ही कूल सीन, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बैटमैन वॉर मशीन के साथ खड़ा हुआ है। एक मिनट, जिन लोगों को नहीं पता वॉर मशीन क्या है डीसी के अंदर, तो बेसिकली एक तरह का टैंक है जो कि
बैटमैन ऑन करता है, या फिर आप देख सकते हो सीन में कि बैटमैन जिस टैंक के ऊपर खड़ा है वही वॉर मशीन है, और ये उसने तभी यूज किया था जब वो सुपरमैन और साथ में आर्मी से फाइट कर रहा था। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कि जो इविल गॉड है स्टेफन वुल्फ, वो एक्वामैन और वंडर वुमन के साथ लड़ाई कर रहा है, जहाँ पे दोनों उसे काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं और कुछ हद तक उस पर भारी भी पड़ते हैं। वैसे सीन में नहीं दिख रहा, बट इट इज़ माई प्रेडिक्ट। और फिर आफ्टर डैट हमें वंडर वुमन देखने को मिलती है और इन दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप होती रहती है। और फिर यहाँ पे हमें एक बहुत ही आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है, जो कि मे बी इस पूरे ट्रेलर का थर्ड मोस्ट आइकॉनिक सीन है, कि जोकर हमें देखने को मिलता है वो फिर विदाउट टैटू, और साथ में वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुए था, और उसके अलावा उसके पास बैठा होता है बैटमैन। यानी हमें इससे एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि जो इविल गॉड्स की तरफ नहीं गया जोकर, और वो अच्छाई की तरफ है, और साथ में अच्छाई की हेल्प करेगा इस फाइट को जीतने में। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जोकर एक कुर्सी पे बैठा हुआ है और साथ में कुछ बड़बड़ा रहा होता है, जिसमें से कुछ वर्ड्स वो बोलता है कि हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी है जहाँ पे जब तक कोई बंदा अच्छा अच्छा करता रहे तब तक लोग उसे अच्छा अच्छा कह के टाल देते हैं, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है या फिर मर जाता है तो उसे फिर कोई भी याद नहीं रखता है। तो यहाँ पे बैटमैन हाँ ही का सिर हिलाते हुए और इस ट्रेलर का अंत कर देता है। अब देखो, मैंने शुरुआत में थंबनेल में थॉर और सुपरमैन का एक कंपैरिजन भी लिखा था। सो बेसिकली मूवीज़ के बेसिस से अब थॉर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, बिकॉज मैंने अभी बताया कि सुपरमैन ब्लैक सूट इसीलिए पहने हैं क्योंकि वो वीक हो चुका है, और सुपरमैन अब उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा जितना वो पहले होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए अभी थॉर सुपरमैन से ज़्यादा पावरफुल है, या फिर कहें तो काफ़ी ईजिली सुपरमैन को बीट कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सुपरमैन की पावर जल्दी ही रिटर्न होगी, और तब फिर हम इन दोनों की अगर कभी फाइट कराएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। सो ये वीकर वर्जन ऑफ सुपरमैन है, तो सुपरमैन फैंस ऑफेंड मत होना। और बाय द वे मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये एक तरह से कॉपी हो सकती है एंड गेम की, और यहाँ पे मैंने कहा हो सकती है, ना कि कहा कि है। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। जिस तरह एंड गेम के अंदर द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो यानी थॉर को काफ़ी वीक कर दिया गया, उसी तरह यहाँ पे सुपरमैन को भी वीक कर दिया गया। और एट द एंड भले ही सुपरमैन कुछ टाइम के लिए इविल बन जाए, बट एट द एंड मूवी में वो अच्छाई की तरफ से ही लड़ेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं रिलीज कर पाएगा जैसे थॉर नहीं कर पाया था। विलन्स में एक बहुत ही पावरफुल विलन है जिसका नाम है डार्कसीड, सेम एज थानोस, और उसके 4 बच्चों की तरह उसके भी 4 चमचे हैं जैसे स्टेफन वुल्फ और भी अदर। और दोनों की शुरुआत में हमें काफ़ी ज़्यादा डर और साथ में सुपर हीरोज़ का भी डर देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें देखा था कि जब एंड गेम शुरू हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि हम कैसे टाइम ट्रैवल कर लेंगे और साथ में सबको वापस बचा लेंगे, और थॉर तो बेवड़ा बन गया था इसके चक्कर में। और सेम एज यहाँ पे भी हो रहा है, वंडर वुमन, बैटमैन सारे परेशान हैं कि हम कैसे हैंडल कर पाएंगे एविल पावर को। तो अब हम उस पॉइंट की बात कर लेते हैं जो इसे कुछ हद तक सिमिलर बना देती हैं, और वो है इनका बहुत ही बड़ा वॉर। देखो, जस्टिस लीग में बहुत ही बड़ा वॉर होना डेफिनेटली पक्का है, बिकॉज डार्क साइड की एंट्री या फिर कहें तो लुक्सिस की एंट्री और साथ में जितने भी इविल गॉड्स और इविल वॉरियर्स की एंट्री हमें बता देती है कि अब अच्छाई को पूरी दम लगाकर लड़ना ही पड़ेगा। और फिर अगर अच्छाई और बुराई आपस में फाइट करेंगे तो डेफिनेटली एक वॉर क्रिएट होगा जैसा एंड गेम में हुआ था। सो ये कुछ सिमिलरिटी है जिनके बेसिस में कह सकता हूँ कि मे भी कुछ हद तक सिमिलर हो सकती है एंड गेम की तरह, बट स्टिल ये मेरा प्रेडिक्ट है और ये एक प्रेडिक्ट ही है। लेकिन इसके ट्रेलर से तो ये लग रहा है कि ये मूवी बहुत ही औसम होने वाली है, और मे भी ये डीसी को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाए, और मे भी वो कुछ हद तक मार्वल को टक्कर भी दे पाए मूवीज के बेसिस पर। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन 2 दिन में कौन 2 वीडियो पोस्ट करता है। सो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और साथ में प्लीज़ इस वीडियो को शेयर बहुत करिएगा, बिकॉज इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है।